असम में बुलडोजर पर ब्रेक कब लगेगा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में असम में बुलडोजर एक्शन आम बात होता नजर आ रहा है। जगह जगह पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। असम की मुस्लिम तंजीमें रियासत के सीएम और सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है। कहा जा रहा है कि तारीख में इस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कभी नहीं हुआ था। वहीं सरकार को इस पूरे मामले में गलत ठहराया जा रहा है। असम में आफ्टर इंडिपेंडेंस इस तरह का किसी कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह का सताना, इस तरह का जुल्म ढाने का काम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कर रहा है। क्योंकि देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिस तरह से असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एविक्शन ड्राइव चला रहा है, वो भी सिर्फ चुन के एक खास कम्युनिटी को। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लोग भाई हिंदुस्तानी है, इंडियन सिटीजन है, तो इन लोगों को आपको पहले एक हर बाइजू शहरी को रहने का खाने का जो बंदोबस्त करना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए। हालांकि ये सरकार उसके खिलाफ काम कर रहा है, जो उनका ड्यूटी को निभाने की वजह से सिर्फ खास कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह से जो एविक्शन ड्राइव चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ढाने का काम कर रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बेशर्मी के साथ और इनह्यूमन तरीके से ये इवेक्शन ड्राइव कर रहा है। अभी आज भी देखिए ये उसका उरियम घाट के इलाके में इवेक्शन आज भी चल रहा है। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में भी आज उच्छेद चल रहा है। सुबह वहाँ जो 70 साल से लोग रह रहे हैं, जो इरोटेड पर्सन है, जो बोनाफाइड इंडियन सिटीज़न है, जो 50, 60, 70 साल पहले सरकारी ज़मीन पे, चूँकि नदी ने उनके ज़मीन सब जायदाद ले लिया। ब्रह्मपुत्र लोगों को मालूम है, पूरे भारतवासियों को मालूम है कि ब्रह्मपुत्र का कहीं मतलब उसका वाइड जो है 10, 12, 15, 20 किलोमीटर तक है। इसमें तो बस्तियाँ 100 सैकड़ों बस्तियाँ इसमें थी, लेकिन उसको उजाड़ दिया ब्रह्मपुत्र ने। फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग तो चांद पे तो नहीं जा पाएंगे, मंगल पे तो ये नहीं जा पाएंगे, ये दरख्त पे तो रह नहीं सकते। इंसान है, इनको तो ज़मीन पे रहना पड़ेगा। तो ज़मीन तो इंसान के लिए है और ये सरकारी ज़मीन तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। सरकारी ज़मीन मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टी नहीं है। मुख्यमंत्री आप गलत समझ रहे हैं। ये जो सरकारी ज़मीन है ये सरकार पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जब पब्लिक के पास ज़मीन नहीं रहेगी, पब्लिक जब नदी के उनका घर बार ज़मीन जायदाद जब नदी में बह जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तो जाके किसी सरकारी ज़मीन पर जगह लेंगे। सरकार को चाहिए था कि उनको ज़मीन अलॉट करते, उनको रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त करते, लेकिन वो नहीं किया। असम सरकार का बुलडोजर एक्शन पूरे असम में लगातार चल रहा है और कल से और आज भी विश्वनाथ जो असम का एक ज़िला है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। विश्वनाथ में बुलडोजर एक्शन लगातार चलने को लेकर इत्तेहाद फ्रंट के जो प्रमुख जो है नूरुल इस्लाम, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ कहा है कि असम में सिर्फ मुसलमानों के घर में बुलडोजर जो चल रहा है वो सरासर गलत है। असम सरकार जल्द से जल्द मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाना बंद करे। उन्होंने और एक बात कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर में नहीं, मुसलमानों के धर्म स्थल पर भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी चल रहा है। देखा जाए तो विश्वनाथ के मस्जिद और ईदगाहों में भी बुलडोजर चल रहा है, उस पर भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं इत्तेहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम। देखा जाए तो असम के विभिन्न जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। तो असम के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जगह जगह पर बुलडोजर कार्रवाई की वजह से लोगों के अंदर नाराजगी भी है और ऐसे में सरकार के इस रवैये को गलत ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें मुस्तकिल अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। असम की मुस्लिम तंजीमें रियासत के सीएम और सरकार को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तारीख में इस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कभी नहीं हुआ था। वही सरकार को इस पूरे मामले में गलत ठहराया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि कई बरसों से लोग यहां पर रह रहे थे, लेकिन अब उनके आशियाने को जमींदोज किया जा रहा है। लोगों के अंदर नाराजगी भी, और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब ये लोग जाएंगे कहां? और इसी को लेकर सरकार से लगातार अपील भी की जा रही है कि सरकार इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाए। और जो सरकार का रवैया है उससे लोगों के अंदर नाराजगी भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब पूरे असम भर में राजनीति भी खूब तेज हो गई है। एक तरफ ऑपोजिशन लगातार राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बुलडोजर एक्शन के बाद से लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। तो असम में बुलडोजर एक्शन आम बात होती जा रही है। कई जगहों पर अब तक इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लोगों के घरों को जमींदोज किया गया है।
आपको बता दें कि इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें भी हैं। इसी बीच हमारे साथ शरीफुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, लगातार हम देख रहे हैं कि असम में किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के इस रवैये से लोगों में नाराजगी भी है। हाँ, जैसे कि ये बुलडोजर एक्शन जो है आज कुछ 2-3 महीने से लगातार असम के विभिन्न जिलों में चल रहा है। जैसे कि ऊपरी असम हो या निचली असम, दोनों ही जो जगह पर अभी लगातार बुलडोजर चल रहा है। खास तौर से देखा जाए तो ग्वालपारा के हासिलाबिल में कई लोगों के घर में बुलडोजर चले थे। उसी के चलते धुबरी के छापर के चिराकोटा में भी बुलडोजर चला। और वहीं देखा जाए तो ऊपरी असम में लखीमपुर और जो खास तौर से जो गोलाघाट के उरियम घाट में जो बुलडोजर एक्शन चली है वो बहुत ज्यादा तादाद में लोगों के घर में बुलडोजर चला है। वहीं देखा जाए तो अभी गुवाहाटी के कुछ खास इलाके जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पे भी बुलडोजर नोटिस पहुंच चुका है। वहां पे देखा गया कि इंडिजिनियस जो मुस्लिम है उनके घर में भी बुलडोजर नोटिस पहुंच चुका है। जैसे कि गोरिया समुदाय के लोग हैं उनके घर में भी जो बुलडोजर नोटिस पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से एक बात कहा गया था कि इंडिजिनियस मुसलमानों के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, परंतु अभी देखा गया कि इंडिजिनियस मुसलमानों के घर में भी बुलडोजर का नोटिस पहुंच चुका है। अभी जो बहुत सारे संगठन भी निकल आए हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जो गोरिया संगठन है, इंडिजिनियस संगठन है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज कल और आज जो बुलडोजर चल रहा है विश्वनाथ में बहुत बड़ी तादाद में करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों के घर में बुलडोजर चला है। आज 309 परिवार के घर में आज बुलडोजर चलने वाला था। उसी को लेकर इत्तेहाद फ्रंट के नूरुल इस्लाम जो है उन्होंने भी साफ तौर से नाराजगी व्यक्त की है। बोला है कि जो इतिहास में पहली बार ऐसा जो जुल्म हो रहा है एक समुदाय। शरीफुद्दीन, क्योंकि कई वर्षों से लोग अपने इस घर में रह रहे थे और अब उनके घर को जमींदोज किया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से कोई अलग कदम उठाया जा रहा है? क्या उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है? जैसे कि फिलहाल जो ग्वालपारा हो या जो अन्य जगह है वहां पर कोई भी अभी तक रहने की व्यवस्था उन लोगों के लिए अभी तक सरकार नहीं कर रहे हैं। वो लोग वहीं पे कैंप बना के रह रहे हैं। परंतु जो धुबरी जिले में छापर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ था वहां पे जो सीएम कह रहे थे कि वहां के जो कुछ लोगों को कई बीघा जमीन दिया जाएगा, परंतु अभी जमीनी हकीकत में अभी तक जो कितना जमीन कहाँ को किसको दिया गया है अभी तक किसी को पता नहीं है। परंतु ऊपरी असम में किसी को अभी तक जमीन नहीं दिया गया है। जिन लोगों के घर में बुलडोजर चला है वो लोग कहीं तंबू गाड़े हुए हैं और कोई अपने परिवारजन जो लोअर असम में, ऊपरी असम से लोअर असम आके कहीं के परिवारजन में रह रहे हैं। देखा जाए तो कोई फुटपाथ पे भी रह रहे हैं ऐसे तंबू गाड़ के। देखा जाए तो हासिलाबिल में खास एक बात नजर आई है कि वहां पे तंबू गाड़े हुए हैं और एक खास जज्बा भी देखा गया कि 15 अगस्त के दिन उन्होंने 15 अगस्त तंबू के नीचे भी मनाया है। ऐसे जज्बा है उन लोगों का। लोग भारतीय है, वो लोग कहीं बांग्लादेश से नहीं। बिल्कुल शरीफुद्दीन, और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि आखिर ये सभी लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन असम में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हम खूब देख रहे हैं, लगातार ऑपोजिशन की तरफ से राज्य सरकार को घेरने का काम भी हो रहा है। हाँ, जैसे कि ऑपोजिशन तो लगातार ये जो हमला कर रही है कि सरकार इन लोगों को जो मियाँ समुदाय को जो संदेहजनक कहा है, संदेहजनक जिसको संदिग्ध कहा जाता है, वो कहकर बांग्लादेशी ठहराने चाहते हैं। परंतु उनके पास 1903 से लेकर 1919 तक का और भी पुराना डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। देखा जाए तो मियाँ समुदाय के पास डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको संदेहजनक, संदिग्ध जो नजर बनाए हुए हैं और उनको बांग्लादेश नागरिक कहा जा रहा है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है, संदिग्ध बांग्लादेशी कहा जा रहा है। परंतु देखा जाए तो वो लोग इंडियन है और इसी को लेकर अभी विरोधी जमकर हंगामा कर रहे हैं, जमकर बोल रहे हैं कि उन लोगों को अगर वो लोग बांग्लादेश के है, उनका घर तोड़ दिया गया, उनको बांग्लादेश भेज दीजिए। बांग्लादेश भेजने के बाद तो कोई समस्या नहीं रहेगा, परंतु उनको अभी बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा, कैसे भेजेंगे? वो लोग तो इंडियन है। देखा जाए तो ये बात अभी बहुत बड़ा विवाद बन गया है। पूरे जो जितने भी अपना राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो या अन्य जो आंचलिक दल है जैसे राइजर दल, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी, राष्ट्रीय दल भी वो लोग भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखा जाए तो जो अभी बिल्कुल शरीफुद्दीन, और ऐसे में ऑपोजिशन की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार की तरफ से अब क्या कुछ इंतजाम किया जाएगा। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।